मैंने क्यूरी चलाई एक, और मैंने उसको बोला कि भाई सेलेक्ट कर लो कस्टमर का नाम, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नेम, उसका सिटी और उसका कंट्री। ये तमाम कॉलम मौजूद है। मैंने कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेलेक्ट किए और कहा कि टेबल का नाम कस्टमर है, फ्रॉम कस्टमर टेबल, टेबल को मेंशन किया। और यहाँ पे वेयर के क्लॉज में कहा कि भाई आप कस्टमर नेम जिसका नाम बिलाल है उसको लेकर आ जाओ। सिंपल है। और जब मैंने गो पे क्लिक किया तो ये क्यूरी चली हमारी, और वो बिलाल के रिकॉर्ड को उठा के लेकर आ गई मेरे पास। सिंपल है। तो ये एक क्यूरी मेरे पास चल गई, और ये हमारे पास क्लॉज के अंदर हम डायरेक्ट इक्वल इस्तेमाल किया। अब हालांकि मुझे 2 रिकॉर्ड चाहिए, 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और मैंने कहा भी ये काम करें, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया एक और का कीवर्ड और मैंने इस्तेमाल किया। और मैंने कहा भी वो नाम भी लेके आ जाएं जिनका कस्टमर नेम बराबर हो क्या कहते हैं क्या कहते हैं इकरार। सिंपल है। और ये रिकॉर्ड क्योंकि मौजूद है, मैंने कहा मुझे ये रिकॉर्ड भी चाहिए, मुझे ये रिकॉर्ड भी चाहिए, बीच में मैंने और लगा दिया। यानी कि दोनों, अगर दोनों में से कोई एक हो तो वो दिखा दें, या दोनों दिखा दें, दोनों की अवेलेबिलिटी हो तो दोनों ही दिखा दें। गो पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको नजर आएगा कि आपको दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे नजर आ जाएंगे, दोनों चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ मुझे 2 रिकॉर्ड आ गए। लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक और काम करना है गाइस, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करूं, मेरे पास ना मुझे एक पैटर्न के पैटर्न चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो तमाम नाम आ जाए जिनके स्टार्टिंग में ए हो, वो तमाम नाम आ जाए जिनमें ए मौजूद हो। है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ बी लिखता हूँ कि क्योंकि ना इक्वल जो है ना वो एग्जैक्ट इक्वल इक्वल करता है, यानी कि एग्जैक्ट अगर कोई बी होगा रिकॉर्ड में तो ही दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ कस्टमर नेम जो कि बी जैसा हो, या बी बी उसमें मौजूद हो, अगर मैं ये क्वेरी लिखना चाहता हूं तो मैं गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड कोई है ही नहीं जिसमें खाली बी मौजूद हो। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास होता है एक पैटर्न मैचिंग, और हम वो यूटिलाइज करते हैं जिसमें हम इक्वल नहीं लगाते। इक्वल जो है एग्जैक्ट मैच को जो है ना प्रेफर कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे इसको हटाएंगे, और यहाँ पे हटाने के बाद हम यहाँ पे एक लगाते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक, लाइक का मतलब जैसा, यानी कि जैसा जिसको बोलते हैं हम लोग। वेयर कस्टमर नेम लाइक बी। और बी से क्या मुराद है? बी से मुराद है कि अगर हमें बी जैसा रिकॉर्ड मिले तो आपने उसको दिखा देना है। सिंपल है गाइस। अब यहाँ पे ना हम एक वो लगाते हैं, शायद मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बताया होगा, हम इसको पैटर्न मैचिंग के नाम से जानते हैं। और हम पैटर्न जब भी मैच करते हैं तो हम यहाँ पे एक वो लगाते हैं, और यहाँ पे हम उसको लगाते हैं कि भाई हमारे पास ना 3 केसेस होते हैं। कौन कौन से? लाइक के अंदर, लाइक में हमारे पास 3 केसेस होते हैं। लाइक का मतलब है जैसा। ठीक है। कि भाई आपको जो आप तलाश करना चाह रहे हो, आ, अच्छा इसमें ना लाइक के ना 3 केसेस होते हैं हमारे पास। अच्छा एक रिकॉर्ड है जो आपको चाहिए स्टार्टिंग में, जैसे कि अगर मैंने बी चाहिए, BANANA बनाना चाहिए। ठीक है। और मुझे बी चाहिए, और बी जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए एंड में। ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में चाहिए और मुझे एंड में चाहिए, जैसे कि किसी के नाम में एंड में अगर बी आता हो। ठीक है भाई। तो A A B, सिंपल अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है। ठीक है। और मुझे एक और बी चाहिए जो कि जो है ना, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे वो बीच में हो, मुझे दिखा दे रिकॉर्ड। बात समझना। 3 केसेस हैं। या तो वो पैटर्न जो मैं तलाश कर रहा हूं वो मुझे कहाँ मिल जाए? स्टार्ट में मिल जाए। या वो पैटर्न, अच्छा वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, मैं खाली एग्जाम्पल के तौर पे बी ले रहा हूँ। अब वो मुझे बिल्कुल एंड में मिले, और वो पैटर्न कहीं भी मौजूद हो वो मुझे यहाँ पे नजर आ जाए। तो जब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में मिले तो मैं एक उस पैटर्न के साथ परसेंटेज का साइन लगाता हूँ एंड में। सही है। परसेंटेज का साइन लगाता हूँ एंड में, इसका मतलब है कि वो पैटर्न मुझे अपने कीवर्ड जहां भी मैं तलाश कर रहा हूँ डेटा में, वो कहाँ चाहिए? स्टार्टिंग में। और इसी तरह अगर मैं सबसे स्टार्ट में लगा दूंगा वो, तो मुझे वो एंड में चाहिए। और अगर मैं दोनों साइड लगा दूंगा तो उसका मतलब क्या है? कहीं भी हो, नहीं मिडल में नहीं, बेशक वो स्टार्ट में हो, एंड में हो, बीच में हो, कहीं भी मौजूद हो, मुझे वो चाहिए। है ना। नीचे वाला ठीक है ना। चलो अब लेकिन हर की अपनी अपनी वो है। तो हम आए और यहाँ पे आके मैंने लगा दिया कि मुझे जो है ना स्टार्टिंग में अगर किसी के बी हो तो मुझे वो रिकॉर्ड दिखा दो, यानी कि वेयर कस्टमर नेम लाइक बी, और मैंने ये लगा दिया। अब मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया तो मुझे गो पे क्लिक करने पे कौन मिला? बिलाल मुझे रिकॉर्ड मिल गया, क्योंकि ये वाहिद रिकॉर्ड था जिसके स्टार्टिंग में क्या है? बी है। हम शो क्यूरी बॉक्स पे दोबारा क्लिक करते हैं, और
और मैंने यहाँ पे आके इसको मैंने सबसे स्टार्टिंग में रख दिया। अब देखते हैं अब रिकॉर्ड हमें क्या मिलता है, यानी कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसके एंड में हमारे पास बी हो। तो आपको नजर आया कि एक ही रिकॉर्ड मिला जिसके एंड में क्या था, बी मौजूद था। सिंपल है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, रिकॉर्ड को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ए पे क्लिक करता हूँ, ए पे सर्च करते हैं, तो ए पे देखा तो मुझे यहाँ पे बेशुमार रिकॉर्ड मिले। देखो किसी के भी स्टार्ट यहाँ नहीं के, अच्छा ये ऐसा रिकॉर्ड है, देखो अब ये देखो ये एक केस है कि किसी की भी तुम्हें स्टार्ट में ए नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने एंड वाला सर्च किया, लेकिन ये एक ऐसा रिकॉर्ड आया जिसके स्टार्ट में भी ए है और जिसके एंड में भी, तो वो उसको भी उठा के लाया क्योंकि एंड में हमें क्या मिला, ए की प्रोविजन हुई। तो इस तरह हमें देखो नजर आया कि तमाम ए नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चला और यहाँ पे चलने के बाद मैंने लगाया आगे भी और मैंने लगाया पीछे भी, तो आप लोग देखना कि ए की अवेलेबिलिटी कैसे होगी। यानी कि ए आपके रिकॉर्ड में कहीं भी, अब मुझे रिकॉर्ड ज्यादा मिला, देखो कहीं भी मौजूद है ए। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है। ठीक है, अब देखो बिलाल में ए कहाँ मौजूद है, मिडल में मौजूद है, इसने ये रिकॉर्ड भी दे दिया। दानियाल में देखो मिडल में मौजूद है, एना में आखिर में मौजूद है। बात समझ आ रही है, हमा के अंदर बीच में मौजूद है, यानी कि देखो किसी में भी ए मौजूद होगा। अब हम ये वाला लाइक इस्तेमाल करते हैं अपने सर्च इंजन में, कि जब हम सर्च कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमें रिकॉर्ड पैटर्न सर्च हो, कोई पैटर्न। अब यहाँ पे आके मैंने कोई पैटर्न दिया, पैटर्न वो कोई भी हो सकता है कि भाई मैंने बोला यहाँ पे जो है ना कोई ऐसा रिकॉर्ड दिखा दो जिसमें ए बी और ए भी इस्तेमाल हुआ हुआ। ठीक है, तो ये मेरा एक पैटर्न था और अब देखा तो मुझे यहाँ पे देखो ए और बी जिसमें ए भी लाजमी इस्तेमाल होगा वो रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। देखो ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। ए भी है और साथ साथ इसके बी भी इस्तेमाल हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मुझे वही रिकॉर्ड नजर आएंगे जिनमें ए बी देखो होगा। ये देखो ए बी यहाँ भी मौजूद है, ठीक है, ए बी यहाँ भी मौजूद है। बात समझ आ रही है, तो ये पैटर्न मैचिंग मेरी कहलाती है। जैसे सपोज गाइस इसके कितने रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 3 रिजल्ट नजर आए। क्या नजर आए, स्टार्टिंग के 3 रिजल्ट नजर आए, मुझे स्टार्टिंग टॉप 3 दिखा दो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो भी काम किया है ना गाइस, मैं उसके नीचे लगा दूंगा एक लिमिट, और लिमिट को मैं कर दूंगा 3। ठीक है, मैंने लिमिट को कर दिया 3। मैंने कहा भाई मुझे स्टार्टिंग के कितने रिजल्ट दिखाओ, 3 रिजल्ट दिखाओ। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा गाइस, तो गो पे क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि आपको स्टार्टिंग के कितने रिजल्ट नजर आएंगे, 3 रिजल्ट नजर आएंगे। अगर आपसे कोई बोले कि भाई आपको ये पैटर्न सर्च करना है लेकिन आपको सिर्फ टॉप 3 रिजल्ट दिखाने हैं, या आपको सिर्फ 3 रिजल्ट दिखाने हैं या 2 रिजल्ट दिखाने हैं, तो आप इस पे यहाँ पे लिमिट का कीवर्ड इस्तेमाल करके उसको वो कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो कि भाई रुक जाओ, तुम सिर्फ 3 रिजल्ट दिखाओ, मुझे ज्यादा रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी आगे चलते हैं। आ, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ मुझे पास सैलरी मौजूद है मेरे कॉलम्स में, देखते हैं। नहीं, कोई ऐसा कॉलम मौजूद नहीं है गाइस जिसमें मेरे पास जो है ना कोई न्यूमेरिक डिजिट आ रहा हो। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है ना अपने डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। पोस्टल कोड तो है लेकिन वो पोस्टल कोड है ना, जैसे कोई सैलरी वगैरह मिल जाए तो अच्छा लगेगा हमें। हम यहाँ पे चलते हैं, ऑर्डर्स में चलते हैं। ऑर्डर्स में चले तो ऑर्डर्स में नहीं, हमें कुछ ना खास रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। प्रोडक्ट में चलते हैं, प्रोडक्ट में चले तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिली गाइस, प्राइस मिली। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, मैं सिर्फ टेबल टेबल में जाके टेबल वो कर रहा हूँ। अब जैसे मैं टेबल में जाऊंगा, टेबल प्रोडक्ट आ गया और मैंने यहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी चलाई और अब मैं एसक्यूएल में आ जाऊंगा। अब मैं टेबल के उसमें आ गया, इसमें तमाम टेबल्स ये मौजूद है। कंफ्यूज मत होना प्लीज, देखना समझना। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपना रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने कहा भी देखो मैं दोबारा से चला रहा हूँ, अगर जिसको समझ में ना आए वो दो और से देखेगा। सेलेक्ट करो, किसको सिलेक्ट करना है, या तो आपको तमाम चीजें सेलेक्ट करनी है तो तुम क्या लगा दोगे, स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब है तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो। फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम अब क्या हो गया, चेंज हो गया है। अगर टेबल का नाम नहीं समझ में कहाँ मौजूद है तो देखो यहाँ पे मौजूद है टेबल का नाम प्रोडक्ट्स, और डेटाबेस का नाम यहाँ मौजूद है। टेबल का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अगर मैं इतना चलाता हूँ ना गाइस, तो इतना चलाने में मुझे यहाँ पे मुझे मेरा पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा जितना भी मौजूद है। समझ आ रही बात, प्रोडक्ट आईडी, नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट और प्राइस, ये मुझे तमाम चीजें यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने अब लगाए वेयर की कंडीशन। वेयर, रुक जाओ भाई, कहाँ क्या करना है। मैंने कहा भाई देखो जिसका प्रोडक्ट नेम लाइक, और लाइक में आके मैंने ये लगाया
और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने यहाँ पे दिया कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सी आ रहा हो और सी जो है ना वो मेरे स्टार्टिंग में आ रहा हो, जैसे सपोज मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ और देखने के ये पैटर्न पे काम करता है। और जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया तो उसने मुझे यहाँ पे बहुत सारे दिखाए जिनके स्टार्टिंग में क्या था, ऐसा ही है ना, क्योंकि मैंने देखो क्यूरी में ही बोला है कि जिसके मैं एंड में लगाऊंगा इसका मतलब है वो पैटर्न मुझे कहाँ चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए। बात समझ आई? जस्ट सपोज मैं इसमें आता हूँ, मैं कहा भाई जिसके स्टार्टिंग में सी एच हो, एक मैंने बात कर दी, तो अब सी एच एक पैटर्न है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे देखो रिकॉर्ड मिला जिनके स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या था, सी एच था। बात समझ आ रही है? तो सी एच मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 6 रिजल्ट। मैंने कहा नहीं भाई मुझे यहाँ पे 2 रिजल्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके आपके सामने क्या लगाई, लिमिट लगाई, और लिमिट को मैंने कर दिया 2। सिंपल है। और 2 करने के बाद अगर आप देखोगे तो 2 करने के बाद यहाँ पे मुझे नजर आया कि भाई ये 2 रिजल्ट आ गए, चैस और चैन। सिंपल। अब इनकी प्राइस नजर आ रही है 18, और मुझे इनको जमा करके दिखाना है, मुझे इनको जमा करना है, मुझे पता है ये 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, सम करना है। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं ये करूंगा कि मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे स्टार्टिंग में आऊंगा और स्टार्टिंग में आने के बाद मैं इसको बोलूंगा भाई देखो मुझे यहाँ पे सम चाहिए। सम एक जो है ना हमारे पास फंक्शन है, और सम के अंदर आप बता दो कि आपको किसका सम चाहिए। अब क्योंकि वो एक कॉलम है, प्राइस क्या है, एक कॉलम है, तो यहाँ पे आपने उसको मेंशन कर दिया प्राइस को कि भाई सम ऑफ प्राइस, सिलेक्ट सम ऑफ प्राइस, सॉरी सिलेक्ट सम ऑफ प्राइस, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक। अब देखो उसमें जो देखते हैं सम आते नहीं आते, फिर मैं आपको मजीद बताऊंगा। मैंने गो पे क्लिक किया गाइस, तो गो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या सम मिला, क्या ये सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है, गलत मिल रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद कॉमा लगाने के बाद प्रोडक्ट का मैं एक दफा चेक करता हूँ कि प्रोडक्ट का नाम ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, सम ऑफ प्राइस प्रोडक्ट नेम। हाँ चलो मुझे ये मिल रहा है। अब मैं ना इसके आगे क्या करता हूँ कि मुझे क्या क्या दो, या हम बता सकते हैं कि भाई पहले तुम मुझे प्रोडक्ट का नाम देना, फिर कॉमा लगा के मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट के नाम के साथ जो अहम चीजें वो मैं करवा लेता हूँ। मैंने कहा भाई आप मुझे यहाँ पे इसकी प्राइस भी जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो भी सिलेक्ट करवाओ, सिंपल है। और प्रोडक्ट का नाम और प्राइस, चलो ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे इसका सम भी चाहिए। अब मुझे सम किसका चाहिए, मैंने कहा भाई मुझे सम चाहिए PRICE प्राइस का। सिंपल। अब 3 चीजें आएंगी मेरे पास, एक प्रोडक्ट नेम, प्राइस और इसका सम। सिंपल। और अगर मैं गो पे क्लिक करता हूं तो गो पे क्लिक करने पे मेरे पास यहाँ पे 18 आ रहा है, और सम ऑफ प्राइस कितना आ रहा है, गलत आ रहा है। तो आप लोग एक दफा दोबारा देखना, गलत नहीं आ रहा है शायद। अगर मैं यहाँ से अभी सम ऑफ प्राइस हटा दूं तो देखना कि इस रिजल्ट में कितने कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। गो पे क्लिक करो और देखो कि यहाँ पे अभी आपको नजर आ रहे हैं 2। मैंने लिमिट लगाया हुआ था जब भी, वरना आपको देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, लिमिट का मतलब है कि वो सिर्फ आपको 2 दिखाएगा, अदरवाइज रिकॉर्ड कितने हैं यहाँ पे, आ, ये मैंने 2 चीजें आपस में मिक्स कर दी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लिमिट का मतलब है कि आप सिर्फ देखना चाहते हो, लेकिन रिकॉर्ड जो आ रहा है टोटल उसका सम करके देगा आपको। हाँ। अब जैसे मैं दोबारा चलता हूँ शो क्यूरी बॉक्स पे, और मैंने यहाँ पे दोबारा उसको लिख दिया सम ऑफ प्राइस, और मैंने कहा भाई सम ऑफ प्राइस लेके आ जाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखोगे कि आपको यहाँ पे 111 रिकॉर्ड मिल गया जो कि एक सही है। अच्छा, अगर मैं अपनी क्यूरी को मजीद देखो, देखो जो आपको जो सम मिलेगा ना, हमारे पास यहाँ पे 4-5 है। जैसे एक का नाम है मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज और सम, ये 4-5 है। इनका मकसद है कि ये आपको जो है ना एक रिजल्ट रिटर्न करेंगे, खाली एक यूनिक रिजल्ट। यानी को पता है कि अगर कोई चीज मिनिमम होती तो वो, अगर आप देखोगे तमाम में मिनिमम कौन है, तो वो क्या होगा, एक रिजल्ट होगा। मैक्सिमम भी एक रिजल्ट होगा, और काउंट भी एक रिजल्ट होगा, और एवरेज भी एक रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे ना जब भी हम ये चलाते हैं तो हम यहाँ पे मजीद कॉलम के नाम नहीं लिखते, हम सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ यही वाला रिकॉर्ड दिखा दो जो कि हमारे लिए काफी होगा। तो हम डायरेक्ट सर्च करते हैं, सिलेक्ट सम ऑफ सर्च फ्रॉम प्रोडक्ट, और अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशन ना लगाएं, बस ये लिख देते हैं सेलेक्ट सम ऑफ सर्च, सम ऑफ प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये हमें ना हमेशा एक एक रिटर्न करेगा। और ये ओवरऑल जितने भी हमारे पास सम होंगे सबका सम हमें रिटर्न कर देगा ओवरऑल का।
हमने यहाँ पे कोई क्यूरी नहीं लगाई। अब मैंने बोला भाई ये काम करें, आप सम नहीं दिखाएं, आप जो है ना मुझे मैक्स वैल्यू दिखा दें कि आप प्राइस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और जब मैंने यहाँ पे आके गो पे क्लिक किया तो आप लोग देखोगे कि मुझे यहाँ पे मिला कि 264 जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आके शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करूं और यहाँ पे मैक्स की जगह पे कर दूं कि मुझे सबसे जो है ना मिन वैल्यू चाहिए, और अभी हम भी चेक कर लेंगे। अगर मैं विन वैल्यू पे क्लिक करूं, मैं कंट्रोल एस पता नहीं क्यों प्रेस हो रहा है मुझसे, और मैं गो पे क्लिक करूं तो यहाँ पे नजर आएगा कि मेरे पास 3 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। सिंपल। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करूं, अब मुझे जरूरत पड़ जाती है इसकी। मैंने कहा भाई मुझे काउंट बताओ कि कितनी प्राइस है मेरे पास, और जब मैं काउंट बताऊंगा तो मुझे हमेशा एक कॉलम मिलेगा गाइस, लिखा हुआ काउंट ऑफ प्राइस, कितने कितने हैं, 77। तो ये मुझे एक दफा ही मिलेगा हमेशा, और एक ही रिटर्न करेगा कि अगर मुझे ओवरऑल जो है ना इसका प्रोडक्ट की उसका वो चाहिए। तो मैंने आपको अभी लिमिट कराया, हम लिमिट कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, सम, लाइक, ये 4 मैंने आपको करा दिए। 1 2 3 4, ये 4 चीजें एक दफा आप रिवाइज करो मेरे सामने, जो मैंने एग्जाम्पल कराई है। मैं आपको कुछ क्यूरीज प्रोवाइड करता हूँ, देन हम फौरन आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम मजीद अपनी क्यूरी रन करते हैं और मजीद टॉपिक्स को देखते हैं कि इनमें हमारा कौन सा टॉपिक मौजूद है। जैसे कि अभी हमने इन और बिटवीन देखना है, इन और बिटवीन देखना है कि इन और बिटवीन में क्या क्या मामला हैं और इन बिटवीन कैसे चलता है। अब इन और बिटवीन कैसे चलता है, मैं एसक्यूएल में आ जाऊंगा गाइस, और मैं अपने रिकॉर्ड में आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे आया और मैंने गो पे क्लिक किया तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे मेरा तमाम रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है भाई, और उस रिकॉर्ड में मेरे पास यहाँ पे तमाम चीजें मौजूद हैं। अब यहाँ मेरे पास सिटी है, कंट्री है। अब देखो सिटी में मेरे पास जो है ना, और कंट्री में मेरे पास यहाँ पे जर्मनी है, यूके है, स्वीडन है। ठीक है, जर्मनी, मैक्सिको, यूके। अब मैंने यहाँ पे ना एक क्यूरी लिखी गाइस आप लोगों के लिए कि सेलेक्ट कर लो तमाम कस्टमर वेयर वेयर कंट्री था ना, कंट्री वेयर कंट्री वेयर कंट्री इन, और इनमें आके हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो हमें चाहिए। वेयर कंट्री इन, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूके, फिर मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगा के मैंने लिखा मैक्सिको, फिर मैंने कॉमा लगाया। और पहले हमें चेक करते हैं, मुझे वो कंट्री दिखा दो, तमाम रिकॉर्ड दिखाओ जिनमें कंट्री जो हो वो लाजमी तौर पे यूके में हो और मैक्सिको में हो या मैक्सिको हो। अगर मैं गो पे क्लिक करता हूं तो आपको नजर आएगा कि मुझे वही रिकॉर्ड नजर आएंगे जिनमें यहाँ पे मेरे पास कंट्री क्या है, यूके है। अच्छा, मैक्सिको क्यों नहीं आया? अच्छा नहीं, ये इतना ही रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जब अगर ज्यादा रिकॉर्ड होता तो यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ नजर आता है, क्योंकि ये इतना ही रिकॉर्ड हमें रिटर्न कर रहा है। और हम अब क्यूरी दोबारा चेक करते हैं। इसने मुझे यूके 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 तो रिटर्न कर दिया, और इसने यहाँ पे मैक्सिको नहीं दिया। शायद हमने स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी गाइस। हाँ, तो आप सही बोल लो कि मैंने जो है ना माशाल्लाह से मैक्सिको की स्पेलिंग MEX, अब देखें सही है, अब सही है स्पेलिंग। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं और गो पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमें वो रिटर्न होंगे कंट्री जिसमें मैक्सिको यूके, मैक्सिको यूके, मैक्सिको यूके, मैक्सिको यूके। और एक और कंट्री भी जिसका नाम मैंने पढ़ा था, क्या नाम था उसका, जर्मनी। ठीक है, फ्रांस भी था। अगर मैं क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करूं और यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके मैंने इसमें लिखा कि भाई मुझे यहाँ पे GERMANY जर्मनी भी रिटर्न करें आप प्लीज। ठीक है भाई, और अब मैं देखूंगा कि मुझे मेरे रिकॉर्ड में फिल्ट्रेशन हो जाएगी और मुझे जर्मनी, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, यूके, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, यूके। बात समझ आ रही है? मैंने कहा भी काम करें, इनमें जितने भी कस्टमर नेम है सबको ऑर्डर में लेके आ जाएं। यानी कि देखो पहले ए, फिर बी, फिर जी, फिर आई, फिर सी। देखो सी ऊपर नीचे आ रहा है, तो मैंने कहा इनको ना तुम ऑर्डर में लेके आ जाओ भाई। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसी के आगे लिखूंगा कि भाई ये काम करें, इसी के आगे मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का मतलब होता है कॉलम का नाम लिखो। कॉलम का नाम मेरा कौन है, कस्टमर नेम। और यहाँ पे लिखते हो असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए। तो अगर मैं क्या कहते हैं SC लिखूंगा, ESC, तो उसका मतलब है ये असेंडिंग की शॉर्ट फॉर्म है।
ASC, तो मुझे असेंडिंग में चाहिए। तो मैंने कहा भाई रिकॉर्ड आपका वही रहेगा, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है वो कस्टमर नेम के अकॉर्डिंगली असेंडिंग में आ जाएगा। अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि देखो पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर आई। बात समझ आ रही है? तो ये रिकॉर्ड मेरा वो हो गया। मैंने कहा मुझे तो शुरू के 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं 5 तक। लेकिन एक और चीज देखनी गाइस, मैं आपको एक और चीज सिखाना ना, लिमिट 5 3 कर दी मैंने। तो आप जब गो पे क्लिक करोगे गाइस, तो गो पे आपको यहाँ पे पहले 3 रिकॉर्ड नजर आएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे 4 से लेके 6 तक के रिकॉर्ड नजर आए, वो भी 3 है ना, 4 से लेके रिकॉर्ड 3 हो, लेकिन शुरू के 3 रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि ये शुरू के 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 2 3, जो कि बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें 4 5 6 का रिकॉर्ड मिले। तो फिर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लगाते हो गाइस लिमिट के आगे ऑफसेट, और यहाँ पे बोलते हो ऑफसेट कितने का, 3 का। अभी देखना क्या होगा, लिमिट 3 ऑफसेट 3। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ऑफसेट क्या करता है मैं आपको दिखाऊंगा। ऑफसेट ये करेगा कि अब आपको यहाँ पे ये 4 6 और 16 दे रहा है, यानी कि उसके बाद डायरेक्ट 16 आया होगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं एक दफा इसकी लिमिट, और इन एसक्यूएल लिमिट क्लॉज, लिमिट एक क्लॉज है, सिंपल है। तो लिमिट क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू रिटर्न। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या होने चाहिए, रिटर्न होने चाहिए। ठीक है, useful on large table where thousand of record returning a large number of record can impact performance। तो हम चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड को वो कर दें, तो इसने कहा लिमिट 3 कर दो, तो ठीक है। इफ वी वांट टू सेलेक्ट रिकॉर्ड 4 to 6, अगर हमें 4 से लेकर 6 तक का रिकॉर्ड चाहिए, MySQL provide a way to handle this by using offset। The SQL query below says record return only 3 record, start on record 4, offset 3। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, 3 रिकॉर्ड तो रिटर्न करने, लेकिन ऑफसेट का मतलब है कि 3 के बाद से जो चौथा रिकॉर्ड है उसके बाद 3 रिकॉर्ड ऐड करने। बात समझ आ रही है? तो ये हमें इस तरह रिटर्न करेगा। और हमने भी यही काम किया है, कि हमने भी यहाँ पे यही काम किया कि अब, अच्छा वैसे ऑफसेट का मतलब क्या होता है उर्दू में? हाँ, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऑफसेट का मतलब पता करते हैं उर्दू में है क्या। माशाल्लाह, ऑफसेट का मतलब है ऑफसेट। नहीं ये हमेशा ऐसे ही करता है ये। स्ट्रॉन्गेस्ट मैचेस, स्ट्रॉन्गेस्ट मैचेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आई कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि अगर हमें इन लगाना है तो हमें ये काम करना है। बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं मजीद, इनका मतलब समझा, अब चलते हैं बिटवीन पे। अब बिटवीन पे जब हम चलेंगे, तो एक दफा हम इसका रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि हमारा रिकॉर्ड कैसा है, और हमारे रिकॉर्ड में कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं। और अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब मैं ये करूंगा कि मैं इसको 1 मिनट के लिए कट करता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, वेयर कंट्री, और क्या कहते हैं, वेयर कंट्री, और हम यहाँ पे करते हैं, वैसे एक दफा चेक करते हैं कि मेरा ना, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा हो तो ज्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ पोस्टल कोड, या अब मैं एक काम करता हूँ आपको अच्छा समझाने के लिए, अपने ऐसे टेबल देता हूँ जहाँ पे हमारे पास ना कुछ मौजूद हो, कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद हो जो कि जैसे प्राइस आ गई ना, मैं एसक्यूएल में चला और मैंने यहाँ पे आके ये क्यूरी लिखी, वेयर, वेयर PRIC प्राइस, वेयर प्राइस बिटवीन, और बिटवीन में आके, बिटवीन में आके मैं बताऊंगा कि भाई मुझे कैसा प्राइस चाहिए। मैंने कहा भाई बिटवीन 10 and 50, ऐसे करके बताऊंगा मैं इसको। मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए 10 और 20 50 के दरमियान में। और अगर मैं गो पे क्लिक करता हूं, तो गो पे क्लिक करने पे आप लोग देखोगे मुझे रिकॉर्ड मिलेगा 10 और 50 के दरमियान में। कोई ज्यादा नजर नहीं आएगा, आपको नजर आ रहा है कोई ज्यादा? 46 आ गया। मैं इसको मजीद कम करता हूँ ताकि और समझ में आए, मजीद कम करता हूँ, 10 और 20 कर देता हूँ ताकि आपका रिजल्ट मजीद छोटा हो जाए। मैंने बोला क्या है, मैंने कहा भाई प्राइस दिखाओ बिटवीन
10 एंड 20 के दरमियान में। ये ज्यादातर न्यूमेरिकल डेटा पे होता है। अब आप लोग देखो कि आपको रिकॉर्ड मिल रहे हैं लेकिन 10 और 20 से ज्यादा कोई भी आगे नहीं जा रहा, तो ये आपका बिटवीन है। अब गाइस यही सारी चीजें हम लोग कैसे कर रहे होंगे, यही सारी चीजें हम लोग अपने जो है ना अपने यूजर के लिए आसानी के लिए कर रहे होते हैं कि वो कोई भी चीज चाहता है, वो कोई भी रिकॉर्ड फेच करना चाहता है, वो एक बटन के क्लिक पे करे, बटन पे क्लिक करे और उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाए और उसकी पूरी तमाम ये पीछे क्यूरीज ही चल रही होती हैं।